Good morning, sir. Good morning. चलिए भी देखते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे, इसका यूज हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ने में होगा। देखना ध्यान से, रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या मतलब है। एज सच दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बोला था ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पार्ट, बट रोटेशन इज नॉट अ पार्ट। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि एक ओल्ड एक्स वाई सिस्टम है, स्मॉल एक्स वाई, जो ब्लैक में है, इसको हमने रोटेट कर दिया तो एक नया सिस्टम बना कैपिटल एक्स वाई। ठीक। एक पॉइंट है जो पुराने सिस्टम में क्या है, स्मॉल एक्स वाई है। एक पॉइंट है जो पुराने सिस्टम में जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल एक्स वाई। आपसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन न्यू एक्स वाई सिस्टम। ठीक है। ये पूछा गया कि ये जो पॉइंट पी होगा, इसका नए ये जो एक्स वाई सिस्टम है इसमें कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक। ज्योमेट्री है बेसिक, अपने से ट्राई करना है एक बार, फिर देखते हैं। ये कराया था क्या, मैंने कराया तो नहीं था ना। No, sir. हम्म। आपके पास ये थीटा है, अब आपको निकालना है कि ये जो एक्स वाई सिस्टम है नया वाला, इसमें ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो कुछ कर सकते हो तो बताओ। अगर मैं पूछूं कि आपके पास स्मॉल एक्स वाई क्या है, तो ये यहां से लेकर पीसी मान लेते हैं, इसे ओ मान लेते हैं। तो पीसी की जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल वाई। ठीक। इसे डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं। तो पी डी जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई। पी ई जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्स। ठीक। और अगर ये डिस्टेंस पूछे ओसी, तो ये कितना होगा, स्मॉल एक्स। इतनी चीजें हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक। अब बताइए सर कोई, हाँ बोलो। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कॉमा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। कैसे किया बताओ। सर वो ज्योमेट्री सर, वो ऊपर वाला एंगल भी थीटा है सर। कौन से वाला, सीपीडी, कौन सा। हाँ सर, सीपीटी। ठीक है। देखो भाई, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 है इसलिए ये भी थीटा।
बिल्कुल सही है, एंगल सी पी डी इज थीटा। ठीक है, हाँ अब बताओ आगे क्या करें, बोलो। सर मैंने एक्चुअली पॉइंट्स अलग मान लिए थे सर, बोलने में दिक्कत हो रही सर। आपके पॉइंट्स के हिसाब से बोलता हूँ, एक मिनट। अच्छा, चलो ठीक है, करते हैं फिर। एंगल सी पी डी इज थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कोई रिलेशन लिख सकता हूँ, ये देखना है हमें। पी डी ये है, ये कितना है कैपिटल वाई, और ये कितना होगा, इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और इस डिस्टेंस के बारे में कुछ कह सकते हैं। हम्म, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं और या फिर ये डिस्टेंस निकाल लूं और ये डिस्टेंस निकाल लूं। हम्म, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ, ये ठीक है। तो अगर ये मान लेता हूं मैं ई नहीं, कुछ और मानो इसे, ई तो आ गया ऑलरेडी, ए मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए पी डी, ठीक है, ये पता है और ये निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू पी डी ओवर ए पी। पी डी कितना है कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय ए पी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए पी का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, कैपिटल वाई सेक थीटा। ठीक बात है। इसी तरीके से इसको और निकाल लेते हैं, ये ओ सी इज एक्स, तो ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए सी। ठीक है, तो ये एक्स है, तो ए सी कितना होगा, ए सी ओवर ओ सी इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस implies AC is equal to OC that is x tan थीटा। अब मैंने ये क्यों करा, मेरे को ये पता है, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो PC डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो PC डिस्टेंस है ये कितना है y। AP प्लस AC। तो ये जाएगा स्मॉल y इज इक्वल टू y sec थीटा प्लस x tan थीटा, कैपिटल Y sec थीटा प्लस x tan थीटा। एक तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक तरीके से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई चाहिए, तो मैं कैपिटल वाई तो यहां से निकाल ही सकता हूं, तो कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल वाई माइनस एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। तो कैपिटल वाई की तो वैल्यू ये हो गई। ठीक है जी, तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल वाई जो होगा, पी का जो कोऑर्डिनेट नए सिस्टम में उसका वाई कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। ठीक, अब बात आई एक्स कोऑर्डिनेट की। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, इसी तरीके से आपको कैपिटल एक्स को कहीं से रिलेट करना है। मुझे दिख रहा है कैपिटल एक्स ये डिस्टेंस है ओडी एक तरीके से। ठीक है, अब ओडी डिस्टेंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। ओडी डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी। तो इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि भाई ओडी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, अब ओ ए क्या होगा, ये स्मॉल एक्स है, ये थीटा है,
तो ओ ए क्या हो जाएगा, एक्स सेक थीटा, यस ठीक। सर, और वो हो जाएगा y tan थीटा। और ए डी कितना हो जाएगा, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, और ये ए डी हमको निकालना है। तो अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डी क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई टेन थीटा प्लस कैपिटल वाई टेन थीटा, ठीक। तो ये हो गया आपका स्मॉल एक्स, बट आपको स्मॉल एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स, अरे यार ये क्या लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखा, कैपिटल एक्स, ठीक। अब आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दो, ये सब्सटीट्यूट कर दो। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बाय कॉस थीटा, यहाँ से भी ले लें अगर साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और प्लस वाई कॉस इंटू टेन विल बी साइन थीटा। मुझे पता था ना 8:20 को आएगी कार्ड, बच्चे ही नहीं अपने। तो ये क्या हो गया आपका कि भाई x कॉमन ले लो, यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। तो ये हो गया रिजल्ट आपको, तो इसे आप याद भी रख सकते हो, वैसे बहुत जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो कैपिटल Y आया वो ये आया, जो कैपिटल X आया वो ये आया। देखो अब किसी को डाउट है तो पूछो। ये एक तरीके से रोटेशन हो गया कि भाई ओरिजिन सेम है, एक्सिस अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेट कर दिया, तो ये जो पॉइंट ओल्ड सिस्टम में स्मॉल एक्स वाई था, ये न्यू सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो न्यू सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कॉमा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि थीटा हैज बीन रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ओरिजिन हैज नॉट बीन शिफ्टेड, ओरिजिन सेम है, सिर्फ रोटेशन किया गया एक्सिस का। तो जो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कॉपी करो और किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर इसमें वो एक्सिस को y इक्वल्स टू x tan थीटा मान के उसका पॉइंट से परपेंडिकुलर कर डिस्टेंस सकते का हैं, फार्मूला भी तो लगा। हाँ हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा। ये मैंने ज्योमेट्री से कर दिया, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप क्या करोगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और इसका y इक्वल टू माइनस एक्स टेन थीटा, ये ठीक है। सर फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले। हाँ नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा 90 प्लस थीटा मीन्स माइनस कॉट थीटा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। यस सर अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा तो सिर्फ वो अल्फा बीटा प्लस माइनस कर दिए। क्या फिर से बोलो, समझा नहीं मैं। हेलो। सर रोटेशन के साथ अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा तो फिर अल्फा बीटा प्लस माइनस करने से हो जाएगा ना। हाँ हाँ, अल्फा बीटा प्लस माइनस, पहले रोटेशन कर लो उसके बाद अल्फा बीटा प्लस माइनस कर दो बस। सर पहली स्लाइड दिखा दो एक बार। रोटेशन की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो एक जगह एक चीज समझाने के लिए बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एज सच इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस।
सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। अरे भाई आगे यस सर। अब ध्यान देना, इसका यूज क्या है देखो। सर एक मिनट सर। यस सर। ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया गया ऐसे, ठीक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी, बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या थी? ए इक्वल टू बी और ई इक्वल टू रूट 2। बिल्कुल, a इक्वल टू बी है, इसका मतलब इस तरीके की इक्वेशन होगी। अगर e निकालोगे तो √2 आएगा, और एसिम्पटोट्स 90 डिग्री पे होते हैं। आर परपेंडिकुलर। ठीक, अब मैं दो एसिम्पटोट बनाता हूं, तो उनकी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप इस केस में? इक्वेशन होती है एसिम्पटोट की y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस x। y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, बी और ए बराबर है तो y इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस। -x। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया सिस्टम ऑफ एक्सिस डिसाइड किया जो कि यही है। ये हो गया कैपिटल एक्स और ये हो गया कैपिटल वाई, ठीक। इसका मतलब मैंने जो एक्सिस है उसे रोटेट कर दिया, कितना? -45 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए माइनस, ठीक। तो इस नए सिस्टम में इस कर्व का इक्वेशन निकालना। तो अगर मैं स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई का रिलेशन देखूं तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा? अभी हमने निकाला था, ये रहा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? x/√2 माइनस y/√2, और ये क्या हो जाएगा आपको?
x बाय रूट टू प्लस वाई बाय रूट टू। ठीक है क्या? ये जो कर्व है इसका पुराने सिस्टम में ये इक्वेशन है, नए कैपिटल एक्स वाई में क्या इक्वेशन होगा? तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स वाई की जगह कैपिटल एक्स वाई सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें जो रिलेशन पता है उसका यूज करते हैं। तो ये है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस वाई बाय रूट टू, और कैपिटल वाई ये कितना है, एक्स प्लस y by root 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स। ठीक, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, रूट 2y। रूट टू है माइनस रूट टू है। हाँ माइनस। ठीक, इसका मतलब पूरा माइनस होगा ना। नाउ सब्स्टिट्यूट, आई कैन नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। ये स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई में ले आऊंगा मैं। तो स्मॉल एक्स की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय रूट टू का स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स बाय रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो रूट टू कॉमन होके उधर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया 4 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई ऐसे। इसका मतलब यही हाइपरबोला अगर ये रेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, रेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, देख लो एक बार। अगर मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। कर लिए कॉपी, किसी को डाउट है? सर कॉपी नहीं किया सर, तो कॉपी नहीं किया। कॉपी भी नहीं किया। कर लो, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए, एक्स और वाई हमने किसके लिए लिए हैं? कौन से एक्स वाई में बताओ। कैपिटल एक्स वाई वाले। भाई हमने क्या बोला कि ये जो रेड वाले लाइंस है ना, इनको नया एक्स वाई सिस्टम बना दिया। ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई। इसका मतलब मैंने जो ओल्ड एक्सिस सिस्टम था इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो मैंने पूछा ये जो नया सिस्टम है, इस सिस्टम में इस हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होगी। तो बेसिकली ओल्ड सिस्टम में ये रिलेशन था एक्स वाई में, न्यू सिस्टम में क्या होगा। तो इसका मतलब हमें कैपिटल एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए। तो हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू लिख ली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में। फिर क्या किया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, स्मॉल एक्स की वैल्यू ये रही, स्मॉल वाई की वैल्यू ये रही, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मतलब जो इक्वेशन आएगी वो किस में आ गई, उसी कर्व की इक्वेशन है। कर्व चेंज नहीं हुआ है, कर्व की पोजीशन सेम है, सिर्फ नए एक्सिस सिस्टम में उसकी इक्वेशन ये होगी। सर ने नीचे वाले थीटा के अलोंग किया है क्या? नीचे वाले नीचे वाले मतलब
भाई हमने इसको नीचे वाला रोटेट करा है ना लॉन्ग 45 डिग्री। ठीक है। तो इस रेड एक्सिस सिस्टम में इक्वेशन निकालनी है कि ये कर्व जो ये पैराबोला जो दिख रहा है, अब ब्लैक एक्सिस को अगर मैं भूल जाऊं तो सिर्फ ये रेड एक्सिस दिख रहे हैं मेरे को, तो ये पैराबोला जो है, सॉरी हाइपरबोला जो है, ये जो हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन इस वाले रेड वाले सिस्टम में क्या होगी, वो ये होगी। और सर तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा रही है। हाँ एक ही बात है, अभी करते हैं उसे, वही कर रहे हैं। क्लॉकवाइज घुमाते तो अलग इक्वेशन आती ना। हाँ ऑब्वियस है, अगर क्लॉकवाइज घुमाया होता हमने एक्सिस को तो अलग इक्वेशन आती। सर मैंने अभी 45 डिग्री लेके किया था, उससे सर अलग आ रही है। मतलब 45 डिग्री तुमने क्लॉकवाइज किया होगा ना, यस सर। तो उससे तो अलग आएगी ऑब्वियस है भाई, अभी देखेंगे समझ में आएगा। एक एक बार बार नेक्स्ट स्लाइड पर ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। कर लिया भाई। सर 2 मिनट। सर बोलो। आपको पता है क्विज 6 कब होगी? यार अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। सर फेस टेस्ट तो नेक्स्ट वीक दिसंबर हाँ फर्स्ट वीक में होगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में, मतलब 7th को, फर्स्ट वीक भी नहीं कह सकते, सेकंड ही होगा। कर लिया सर। ठीक, अब ध्यान से देखना है इसको, और मैं थोड़ी देर के लिए ना जो ब्लैक वाला एक्सिस सिस्टम है इसको भूल जाता हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको देखो, क्या आपको ये ऐसा ही नहीं दिख रहा कि भाई अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ, मतलब ऐसे मोड़ के देखूं, इधर की तरफ मोड़ के देखूं, इसको इधर की तरफ मोड़ के देखूं, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे कि ये सिस्टम है। ठीक, यस सर। और एक जो ब्रांच है वो इधर आ गई और एक ब्रांच है इधर आ गई, देख लो। इसको इधर की तरफ मोड़ के देख लो, इसको इधर की तरफ झुका दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया? अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला rotated by 45 degree in एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ध्यान देना एंटी क्लॉक। ये क्या हुआ है, अगर ओरिजिनल कर्व ऐसा था तो इसको इधर की तरफ, ऊपर की तरफ घुमाया गया, एक्सेस नीचे की तरफ घूमा, इसका मतलब कर्व ऊपर की तरफ घूम गया।
सर फिर ये देखो कैपिटल एक्स वाई थे, फिर स्मॉल क्यों लिख दी सर आपने? कैपिटल लिख लो अभी के लिए, चलो। सर क्लॉकवाइज की ना सर हमने? क्लॉकवाइज एक्सिस घूमे थे, क्लॉकवाइज एक्सिस घूमे थे, इसका मतलब जो कर्व है वो कहाँ घूमा, वो एंटी क्लॉक घूम गया। हाँ सर, कर्व एंटी। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना 1 मिनट। सर जो आपने इमेज दिखाई थी इससे पहले, ये सर। ये सर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई जनरल आपको ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया गया है, रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद सेंटर एट ओरिजिन, ऐसा, तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी। उसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी, इस फॉर्मेट में होगी। ये क्लियर है? ठीक, अब इसी को कुछ ऐसे दे दिया जाता है कि जनरली द इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, generally the equation is written like this, तो this implies c square की वैल्यू क्या है, a square by 2। अब इसको थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसका फोकस कहाँ होगा, इसका बाकी चीजें कहाँ होंगी, ध्यान से देखना। ये हो गया आपको एक तरीके से एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो देखो असिम्प्टोट्स क्या बन गए, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, उसके बाद सेंटर लिख लेते हैं, सेंटर रिमेन सेम, ओरिजिन। एक्सिस कहाँ होंगे, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कुछ ऐसे होगा, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कुछ ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स, और ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, ये होंगे इसके वर्टेक्स v1 और v2, यहाँ पे कहीं होंगे इसके फोकस s1 और s2। ठीक, अब मुझे v1 v2 s1 s2 ये इनका कोऑर्डिनेट बताओ, आपको ये गिवन है एक तरीके से, दिस इज द इक्वेशन, c के टर्म्स में बताना है कि भाई ये v1 का v2 का s1 का s2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर बोलो। इसको वैसे ही कर देंगे ना, रोटेशन वाले से, आप ऐसे भी कि देख v2 सकते हो, देखो ध्यान से, चलो में माइनस ए ई कॉमा 0 फिर कर दिया। देखो, अगर मैं ओ v1 की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a होना चाहिए, a कॉमा 0 ही होता था ना, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख लूं तो हो जाएगा cos 45 अपॉन sin 45 इक्वल टू r। r का वैल्यू बदलते जाओ, इस लाइन पे जितने पॉइंट है वो मिलते जाएंगे। तो v1 देखो क्या हो गया, प्लस a लिखोगे तो हो जाएगा a बाय रूट टू कॉमा a बाय रूट टू। ठीक, ऐसे ही v2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a बाय रूट टू विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि o v2 इज माइनस a, ये कितना है, a ही है पर नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए माइनस है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू सी रूट टू। तो अगर आपको इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में जनरल दे दी तो आपके जो वर्टेक्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, v1 इज इक्वल टू सी रूट टू रख दीजिए यहाँ पे,
तो जाएगा सी कॉमा सी या फिर माइनस सी कॉमा माइनस सी। बिल्कुल इसी तरीके से आप फोकस निकाल सकते हो। फोकस का डिस्टेंस कितना होता है? ए फोकस होता का है वन एक्सिस। ए ई मीन्स a√2। ठीक, इसका मतलब आप r का वैल्यू एक बार प्लस a√2 रखोगे, एक बार माइनस a√2, तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस ए कॉमा प्लस ए या फिर s2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए कॉमा माइनस ए। अगर मैं c के टर्म्स में लिखूं इसे तो ये हो जाएगा c√2 कॉमा c√2 और ये हो जाएगा माइनस c√2 कॉमा माइनस c√2। So this is a rectangular hyperbola which is rotated by an angle of 45 degree in the anti-clockwise direction। उसका कुछ इक्वेशन अगर देखें तो इस तरीके का दिखेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस ये होंगे, तो फोकस निकालने का या फिर वर्टेक्स निकालने का या डायरेक्ट्रिक्स निकालने का आप इसी तरीके से लॉजिक यूज करो। देखो किसी को डाउट है तो पूछो। एक बार सर पहले वाली स्लाइड कर दीजिए। इससे पहले वाली ये लो, ये यस हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एक मिनट। सर एक मिनट रुक जाइए। सर ये क्या लिखा है आपने? OV1 इक्वल टू ए। हाँ OV1 इक्वल टू ए। भाई सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस तो ए ही होगा ना। हमारा जो हाइपरबोला था वो एक्चुअली में यही था ना, बस इसको क्या कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया। यस सर। इसको रोटेट करके ये बन गया। तो अगर करें भी आगे। यस सर। यस सर। चलिए अब देखो, अगर एक हाइपरबोला ये है, अब आप एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी इक्वेशन हमने लिखी ऐसे। अच्छा, इसको सी स्क्वायर लिखने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि आपको ये बता रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव है।
और वो दिख रहा है कि कोई भी पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मींस एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मींस एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। तो ये सी स्क्वायर लिखा, के क्यों नहीं लिखा या कोई लैम्डा क्यों नहीं लिखा, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको दिख भी रहा है कि भाई आइदर द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो वो कुछ ऐसे बने, तो और इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी। ये कहां से ऑब्टेन हुआ एक तरीके से, इसको रोटेट करके, 45 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया गया तो ये मिल गया। तो ये क्या हो गया आपस में कॉन्जुगेट। तो ये आर दीज आर टू कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। अगेन एक मिनट, अगेन माइनस सी स्क्वायर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि राइट हैंड साइड नेगेटिव आएगा, देखने से भी लग रहा है। यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हाँ अब बोलो। सर जो हमने पहले वाली लिखी थी ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर उसको 45 डिग्री पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हाँ तो ये बन जाता। जैसे पर आपने अलग इक्वेशन लिख के चीज बोला, क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि ओरिजिनली आपके पास अगर हाइपरबोला ऐसे थे, एक ये था, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, ऐसे होगा। ओके सो ओके, अच्छा उसको भी 45 डिग्री नेगेटिव। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को ही कहाँ घुमा दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इस हाइपरबोला को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इस हाइपरबोला को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये जो चारों एक तरीके से ब्रांच है, जू का तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। तो ये कैसे दिखेगा, ये जो ऊपर वाले ब्रांच हैं घूम के इधर आ गए, ये और ये जो घूमे थे ये इधर आ गए, ठीक। तो यही मैंने लिख दिया। इन दोनों का जो एक तरीके से कंबाइंड इक्वेशन हो गया, इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन हो गया वो ये हो गया। मींस ये जो एक हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन ये हो गई, और ये जो हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, सर अलग आएंगे फोकस और वर्टेक्स वगैरह। हाँ। अब अगर इसमें देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगी आपके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है ना। तो ये समझ सकते हो, अभी कर रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कब समझ में आ जाएगा। करें आगे। यस सर। तो लेट अस से ये है एक्स वाई माइनस 3y और तो क्वेश्चन है, इज दिस अ हाइपरबोला? If yes, draw it. Draw and demarcate. करो।
डिमार्केट का मतलब क्या होता है? डिमार्केट मतलब वही कि इसका फोकस कहाँ है, एसिम्प्टोट कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, सब। एक मिनट पिछली स्लाइड करना। ये हाइपरबोला है। ये सर हमको कह हाइपरबोला दिया भी है। डेल्टा इज नॉट जीरो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? ये तो हो रहा है, हो गया सर मैंने। ठीक है ना। ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। डेल्टा इज नॉट जीरो और एच स्क्वायर कितना है 1/4, ए बी कितना है 0। इसका मतलब हाइपरबोला तो है। तो इसे ड्रॉ कैसे करें? ध्यान से देखना, एक मैं कर रहा हूँ, उसके बाद क्लियर होगा। इसमें से मैं क्या करता हूँ, y कॉमन ले लेता हूँ, तो हो गया x+3। और इसमें मैंने क्या करा, +9 और -9। ठीक, तो ये कितना हो गया, y x+3 और 3 कॉमन आया, x+3 = 9। तो हो गया x+3 इंटू y+3 = 9। ठीक, बोलो। इसका मतलब ये उसी तरीके की चीज है, xy = c² टाइप की चीज है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, -3,3 पे। xy = c² को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, -3,3 पे। तो सेंटर हैज बीन शिफ्टेड टू -3,3 वेयर c इज, ठीक है, c को o बोल दो, c² कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू हेयर या सेंटर हैज बीन शिफ्टेड टू हेयर। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, नया ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ कर दिया गया। तो एक एसिम्प्टोट ये होगा, एक एसिम्प्टोट ये होगा। ये लाइन क्या है, y = -3 और ये लाइन क्या है, x = -3। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका फोकस निकाल दो, ट्रांसवर्स एक्सिस बता दो। तो आप बोलोगे ट्रांसवर्स एक्सिस तो यही लाइन होने वाली है। ये लाइन हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस और ये लाइन हो गई आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक, इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? इसकी इक्वेशन बताओ कैसे निकालें। -3 से पास कर रही है और 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। इंक्लिनेशन तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, स्लोप तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, रोटेशन तो हुआ नहीं है, सिंपली ट्रांसलेशन y हुआ। तो ये तो y = x ही आ गया और ये y = -x ही आ गया, क्योंकि ये बाई चांस -3 था, तो ये y = x ही लाइन आ गई। अब बात आई कि ये निकालो वर्टेक्स और ये निकालो फोकस। ठीक, तो आपने फिर बोला कि ट्रांस क्या, ये तो उससे पास नहीं है। नहीं ये सर हाँ ये कॉन्जुगेट का गड़बड़ हो गया। रुको एक मिनट, इसको लिख लेते हैं। तो जाएगा y -3 +3 = -1 x+3। देखो कितनी आई, तो ये जाएगा y + x = -6। अब ठीक है, यस स्लोप -1 है और -3 से पास कर रही है।
ठीक, अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता है कितना होना है, 3√2। और मुझे इस ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी आती है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ऐसे कि भाई x + 3/cos 45 इज इक्वल टू r। ठीक है, अब अगर OV1 की बात करें तो OV1 कितना होगा, यहाँ पे C कितना है मेरा, ये रहा। C² किसका रोल प्ले कर रहा है, 9 जो है इट इज प्लेइंग C, तो ये क्या हो गया एक तरीके C is 3। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो C की वैल्यू 3 है, तो इससे इसका जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, A होगा या फिर C√2 होगा। ये जो डिस्टेंस था हमारा ये कितना था, A था, और A कितना है, C√2। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये A है ओरिजिन और वर्टेक्स के बीच में, और A कितना है, C√2। इसका मतलब ये जो R है, अगर मैं ±3√2 रख दूं तो मुझे दोनों वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो V1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, +3 रख देते हैं, 0,0, और V2 कितना हो जाएगा, -6, -6। इसी तरीके से अगर मैं S1 S2 निकालना चाहूं तो S1 S2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, A√2। A√2 मींस A कितना है, C√2। A कितना है, C√2, तो A√2 कितना हो जाएगा, 2C। ठीक, बोलो A√2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि AE होता है। ठीक है ना, तो फॉर फोकस ये हो जाएगा x + 3/1/√2 y + 3/1/√2 इक्वल टू ±2C, दैट इज 6। ठीक, तो अब आप दोनों सॉल्व करके F1 और F2 निकाल सकते हो। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, कर सकते हैं। Yes. तो अगर ओरिजिन शिफ्टेड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, इक्वेशन कुछ इस तरीके के दिखेगी। ठीक है, सर एक और सर ये बताना कि आपने वो ±√3√2 कैसे लिया। भाई ओरिजिन या सेंटर ऑफ द हाइपरबोला और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, A के बराबर, और A किसके बराबर होता है, C√2 के। वेयर C कितना है, ये ओके सर। जो स्टैंडर्ड हमारा था वो था xy = C²। ठीक है ना, तो C और A में क्या रिलेशन था, ये था। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार। कर लो कॉपी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया सर खत्म था। नहीं नहीं, अभी कहाँ हो गया, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके नॉर्मल, इसके सब चीजें, टेंजेंट आसान ही है बट हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। एक मिनट, इससे पहले वाले भी दिखा रहा बात।
सर नेक्स्ट सर कॉन्फोकल बॉडी से प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं ना सर। हाँ हाँ ठीक अभी पहले पूरा कर लें फिर करेंगे। करें आगे। एक मिनट सर, 1 मिनट अगली स्लाइड दिखा दीजिए। हो गया सर। क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x minus 10 upon x minus 2. Determine which curve is this and draw. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। एक मिनट रुक जाओ। एक बार ये कॉपी कर लो क्वेश्चन। y इक्वल टू 3x minus 10 upon x minus 2। ये कौन सा कर्व है ये बताना है और ड्रॉ करना है। बट इक्वेशन दिखाना। सर 3x प्लस क्या लिखा है 0। 3x minus 10 upon x minus 2। बनाओ, हो जाए तो बताना। वो पहले तो ये बताओ कि कर्व कौन सा है। सर सर हाइपरबोला ही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। बनाओ। सर आपको वैसे पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाइपरबोला समझ में आ गया। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर हो गया सर, अब उसके बाद तो आसानी हो जाएगा। सर 3,2 के ऊपर वो बन रहा है। सर 2,3 से बन रहा है सर, और सी है 2 की वैल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू -4 आ रहा है और स्क्वायर ड्यू टू 4 आ रहा है। हाइपरबोला। अच्छा c² 4 आ रहा है।
सर वर्टेक्स आ रहे हैं सर 6,7 और -2, -1। सर सब कुछ निकल गया। यस सर। हो गया भाई? यस सब कुछ निकल गया। ओके, सेंटर बताओ। 3। ठीक है, बाकी लोग बोलो भी। तो अगर मैं देखूं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये है एक्स वाई। अच्छा, पहली बात ये सुन लो कि अगर लीनियर बाय लीनियर है तो इट विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। अगर लीनियर बाय लीनियर है तो इट विल रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। सर अगर लीनियर बाय लीनियर कांस्टेंट इक्वल है तो भी क्या? जोर से बोलो। लीनियर बाय लीनियर किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो लीनियर बाय लीनियर कांस्टेंट के इक्वल है, फिर वो कर्व ही कहाँ होगा? वाई और एक्स तो होने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? से y को कॉमन ले लें तो ये जाएगा x-2, और इसको भी इधर ले आते हैं तो -3x इक्वल टू -10। यहाँ पे भी -2 बनाना है, तो इसको मैंने क्या किया, +6 और -6 इक्वल टू -10।
ठीक है, तो जाएगा y माइनस 3, ठीक है, और यहाँ से भी -3 कॉमन ले लिया था, इसलिए ये हो गया x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया -4। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन जिस फॉर्मेट में हम इसे जानते हैं। तो 2,3 पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है, और ये किसके जैसी बन रही है, एक तरीके से बन रही है इसके जैसी, बस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब आप बोलोगे 2,3 पे ओरिजिन लेके जाते हैं, 2,3 पर ओरिजिन लेके जाते हैं, और इस क्वाड्रेंट में आपका क्या बनेगा, इस और इस क्वाड्रेंट में आपका क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था, तो ये हो गया x माइनस 2 -4। एक ये लाइन होगी दैट इज y इक्वल टू 3, और एक नेगेटिव क्या, सर, नेगेटिव पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिटरमाइन करता है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव ये डिटरमाइन करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये नेगेटिव है तो इसमें, ठीक है ना, एसिम्प्टोट्स के ये जो एक तरीके से ओरिजिन अगर ये है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर था तो ये दोनों, और माइनस सी स्क्वायर है तो ये दोनों, ठीक है ना। ओके सर, ओके तो सर। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब इधर इधर बनेगा। तो अब आपका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ऐसा होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन बोलो क्या आई, सर ट्रांसफर किया है y इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक, तो हमें पता है ये 2,3 से पास कर रहा है, और स्लोप कितना है इसका -1, क्योंकि स्लोप तो चेंज नहीं होता, स्लोप तो चेंज नहीं होता। तो ये जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूं तो वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, y इक्वल्स टू x प्लस 5। तो ये जाएगी y इक्वल -3, y -3। अरे y प्लस x तो 5 होगा ना, 1 कैसे आ गया? कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये प्लस सर 2 है प्लस तो 2 -3, 5 होगा। हाँ ठीक, ठीक है। और तो ये क्या बन गई आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हो गई आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो गई आपके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। अब अगर मैं फोकस या वर्टेक्स निकालना चाहता हूँ, से वर्टेक्स फोकस, तो मेरे को यही है कि इसको ट्रांसवर्स एक्सिस को किस में लिख लो, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लो। तो ये जाएगा x माइनस 2 बाय, अब इसका स्लोप तो सेम है, 135 डिग्री एंगल है ये, तो cos 135 मीन्स -1/√2, y -3 बाय साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू r। अगर मुझे वर्टेक्स चाहिए मीन्स ये चाहिए v1 या v2, ठीक, तो मुझे पता है OV मीन्स वो वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होगा, a के बराबर, दैट इज c√2 के बराबर, और c कितना है, ये इक्वेशन क्या आई थी, ये रहा, तो c स्क्वायर इज 4, c स्क्वायर इज 4, ठीक। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2√2। तो अगर मैं एक बार +2√2 रख दूं, एक बार -2√2 रख दूं, तो मेरे को वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो वर्टेक्स v1 विल बी +2√, इधर जा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो +2√2 रखूंगा, तो +2√2 अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा -2 0, और ये हो जाएगा +2√2 रख रहा हूं, तो 2 और 3 5,
और v2 हो जाएगा -2√2 रख रहा हूँ, तो -2 और ये हो जाएगा 2 और 2 4, कॉमा -2√2 रख रहा हूँ, तो 2 और 1। ठीक, तो एक बार +2√2 एक बार -2√2 रखेंगे, यू विल गेट योर वर्टाइसेस। अगर फोकस के लिए रखना है तो अगर एक फोकस यहाँ है एक फोकस यहाँ है, तो मुझे पता है OS इज इक्वल टू a√2 इज इक्वल टू 2c, और 2c कितना है मेरा 4। ठीक, तो ±4 रख दोगे, यू विल गेट दी फोकस का कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? सर हाँ बोलो। सर आपने शायद सिर्फ आपको 4,5 और 0,1 लिखना चाहिए, मेरा तो वो आया था, आपका ये कैसे आया? भैया आपने ट्रांसवर्स एक्सिस यही ली थी, ये तो नहीं ले ली? ओके सर, समझ में आ गया। ये माइनस वाला है इसलिए मैंने एग्जांपल कराया है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार इधर है, ये वाली नहीं है। अभी तक हम xy ग्रुप +c² वाले कर रहे थे, ये जो थे +c² वाले थे। इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस बदल गए हैं, ये बन गया ट्रांसवर्स, बस वो लास्ट में वो गलती कर दी। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था। क्लियर हो गया भाई? कर सकते हैं, करें आगे? यस सर। कर लिया है कॉपी? किसी को डाउट है? कुछ पूछ लो। चलिए तो फिर आगे करते हैं। तो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भाई अगर मैं XY एक्सिस ले रहा हूं तो इस पे XY इक्वल टू c² टाइप का जो होगा वो एक हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ। अब आता है इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे चूज करते हैं, तो उसका चूज करने का तरीका ये है। If you choose any point P, CT, C by T, it is going to satisfy the equation this. Hence, any point in the parametric format is taken usually like this. T belongs to R except 0. ठीक, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इस हाइपरबोला पे कोई अगर आपको पॉइंट कंसिडर करना है तो वो आप CT, C by T इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके। यस सर। तो अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं QT2 और PT1, QT2 और PT1, ठीक, तो फाइंड दी इक्वेशन ऑफ PQ, मींस कोई भी कॉर्ड की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड स्लोप ऑफ PQ। तो ये रिजल्ट है जो आप याद रखोगे, ये आपको यूज आएंगे। तो आप बोलोगे कि भाई P जो है वो है CT1, C by T1, और Q क्या है CT2, C by T2। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो गया? Y माइनस ये हो गया। ठीक है, तो स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ PQ कितना हो गया अभी बताओ? एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -1/T1 T2। देखो तो आ रहा है क्या?
तो एक तो ये रिजल्ट याद रख सकते हो आप कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में हैं तो उसको ज्वाइन करके जो कॉर्ड मिलेगा उसका स्लोप हो जाएगा -1/T1 T2। ठीक। और दूसरा इसको सॉल्व करके जरा इक्वेशन बताओ क्या आई। इसको सॉल्व करो और इक्वेशन देखो। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस T1 इंटू T2 टाइम्स y इज इक्वल टू C टाइम्स T1 प्लस T2। तो ये ना भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा रिजल्ट याद रह जाता है तो अच्छा है, बट ये जरूर याद रहना चाहिए कि भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में लिए जाते हैं, इस फॉर्मेट में लिए जाते हैं। अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो। पिछली स्लाइड तो ना कर। सिर्फ पिछली स्लाइड करना। ये वाली नहीं सर, अगली वाली, ये तो हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो प्लीज। इसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हाइपरबोला है ये, इस पे कोई पॉइंट है x1 y1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताओ भी। सर ये इक्वल टू 0 और x1 y1 से पास होता हुआ। हाँ लिखो, सर बताओ क्या है x1 y1 अपॉन। इक्वेशन। अच्छा बोलो। नहीं सॉरी सर dy by dx होगा। इक्वेशन बोलो मुझे फाइनल निकाल के। सर x/2 प्लस x1/2 इंटू y प्लस 2 इंटू y1 प्लस 2 इक्वल टू c। सी देखो, चलो मैं ये लिख सकता हूँ y इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स। x प्लस y इज इक्वल टू x1 प्लस y1। ठीक लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू हो गया ये, ठीक। c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक रिजल्ट ये भी याद रख सकते हो, इज इक्वल टू -c स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप निकाला गया x1 y1 पे, तो ये आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू ठीक। देख लो कि किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 इंटू x1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर x1 माइनस सी स्क्वायर एक्स। और एक रिजल्ट मुझे पता है कि x1 y1 लाइज ऑन दी कर्व, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा सी स्क्वायर।
तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, इसमें x1 y1 की जगह लिख देता हूँ सी स्क्वायर इंटू x1 और इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू x1 माइनस सी स्क्वायर एक्स। सही है क्या? यस सर। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं किस फॉर्मेट में आ सकता है। एक्स है, x1 है, अच्छा y है, y1 को लेके आओ किसी तरीके से, y1 हमने गायब ही कर दिया। एक मिनट रुको, इसको मैं क्या करता हूँ x1 y1 से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो हो जाएगा y बाय y1 इंटू x1 माइनस y1 x1 से डिवाइड करा है x1 इक्वल टू सी स्क्वायर बाय y1 माइनस सी स्क्वायर x अपॉन x1 बाय y1। ठीक है, तो y बाय y1 इंटू x1 यार नहीं, इसमें ये करते हैं, हमें पता है सर x1 आंसर y1। x1 by x plus y1 by y is equals to 2 है क्या? हाँ देखो, x1 y1 की जगह मैं क्या करता हूँ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ या उल्टा भी। तो मैंने क्या करा, जहां पे भी सी स्क्वायर था उसकी जगह x1 y1 लिख दिया, तो ये हो गया y इंटू x1 स्क्वायर माइनस y1 इंटू x1 स्क्वायर। तो ये याद रखने में कन्वीनियंट है, इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह लिख दिया x1 y1, तो ये जाएगा x1 y1 इंटू x1 माइनस x1 y1 इंटू x। अब सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो चीजें y1 के साथ हैं, ओके, तो y के साथ सिर्फ ये है और x के साथ ये है, तो यार ये सही आ रहा है, ठीक ही लग रहा है, माइनस x इंटू x1 y1, ठीक है, प्लस में इक्वल टू ये हो गया y1 इंटू x1 स्क्वायर, ये भी क्या हो गया y1 इंटू x1 स्क्वायर। सर पूरी इक्वेशन को x1 से डिवाइड करके सर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, इसको नीचे ले जाओ, x1 स्क्वायर y1 को नीचे ले जाओ, तो जाएगा y अपॉन y1 प्लस x1 y1 कट गया एक x1 y1 से, तो x अपॉन x1 इक्वल टू 2। ये सही है, ये आसान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। ठीक, एक बार इसे कॉपी कर लो, देख लो, ये आया था आपका। यहां से हमने क्या करा, सी स्क्वायर की जगह x1 y1 लिख दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू गेट योर आंसर। ठीक है, इस फॉर्मेट में याद रखना थोड़ा सा आसान है। अच्छा एक बात और सुन लो, फिर कॉपी करना, t इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 एट x1 y1 एट अ पॉइंट on hyperbola on this will represent equation of tangent।
तो ये हाइपरबोला ही है। तो जो हमने रिजल्ट पढ़े थे ना t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के, वो सब एज इट इज है। बस लिखेंगे कैसे, ये वाली बात है। तो मेरा अभी कर्व है ये क्या है, s, पॉइंट है x1 y1। अब मुझे बताओ t क्या होगा, बोलो। x/2 plus x1/2 whole into y/2 plus y1/2 equals to c square। ओके, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं 2xy माइनस सी, इसको अभी एज इट इज छोड़ दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको स्प्लिट करना हमें आता है 2 टाइम्स को। तो ये जाएगा हाफ x1 इंटू वाई प्लस y1 इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर। ये याद करो, क्योंकि ये यूज नहीं होता था अभी तक, इसलिए ये लिख नहीं पा रहे थे हम। तो t जो होगा वो ये होगा 2xy को जब आप स्प्लिट करते थे तो ऐसे करते थे x1y प्लस y1x, ये लीनियर ऐसे स्प्लिट होता था। तो ये ध्यान रखना, ये जब हमने सर्कल पढ़ा था तब पढ़ा था, क्योंकि xy का स्प्लिट कहीं और यूज नहीं होता था, इसलिए भूल जाते हैं। तो xy जब स्प्लिट होगा तो इस तरीके से होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी x1y t इक्वल टू 0 कर रहा हूं प्लस y1x इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक। और अगर मैं ऑल्सो x1 y1 इक्वल टू c स्क्वायर, तो अगर मैं इस चीज को सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो हो जाएगा x1y प्लस y1x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 y1। तो ये हो जाएगा x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जो रूल हमारे थे ना कि t इक्वल टू 0 अगर पॉइंट ऑन दी कर्व पे लिखें तो वो क्या मिलेगा, टेंजेंट। तो वो यहाँ पे भी ट्रू है। t इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड दी हाइपरबोला लिखें तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। t स्क्वायर इक्वल टू ss1 लिखें तो पेयर ऑफ टेंजेंट। t इक्वल टू s1 लिखें तो कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। तो ये सारे रूल्स एज इट इज यहाँ पे भी फॉलो होंगे। तो ये हाइपरबोला ही है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया। देखो अब इसमें कॉपी करो और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। करो, इससे पहले वाला स्लाइड करना है। पार्शियल डिफरेंस वाला वो दिखाना एक बार। पार्शियल नहीं है, फुल डिफरेंशिएशन है। सर पार्शियल वो सर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये कर लिया कॉपी भाई? एक मिनट सर। सर लो कर लो, ये जब कर लोगे बता देना, सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ। सर बोलो। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये कर लिया? सो हम्म तो जो मैंने बोला था x/2 प्लस x1/2 वो गलत था, वो भी सही है। x बाय वो गलत है भाई, अभी देखते हैं। ये कर लिया भाई कॉपी? एक सर मिनट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट वाला दिखाना। करो जल्दी करो। देखो 2xy कैन नॉट बी स्प्लिट एज दिस x प्लस x1 इंटू y प्लस y1। t हमेशा लीनियर इन xy होता है, तो xy तो आ ही नहीं सकता। ऐसा आएगा x1y प्लस y1 x। सर एक बार समझा दो, मैं समझ नहीं पाया सर, या फिर मैं भूल गया हूँ। जब इसको स्प्लिट करोगे तो ऐसे स्प्लिट करोगे। जो t होता है वो लीनियर इन xy होता है। अरे यार ये क्या कर दिया।
ओके सर। ठीक, अगर मैं इसको x प्लस x1 इंटू वाई प्लस वाई वन कर देता तो अभी भी x इंटू वाई क्या रह गया, 2 डिग्री टर्म। t में यस सर। 2 डिग्री टर्म नहीं रहता, तो जब 2x वाई स्प्लिट होगा तो इसी तरीके से होगा x वाई वन प्लस वाई। यस सर वैसे क्लास कर लिया अभी कॉपी? अच्छा, कल भी क्लास होगी 9:30, पर वो लंबी होगी, हो सकता है 9:30 टू 12 या 12:30 चले। सर एक बार वो स्लाइड ओके सर। कौन से वाला, पिछले वाला? इसके आगे कल ही करेंगे, आधे घंटे का और बचा है हाइपरबोला, तो कल कंप्लीट करके फिर ट्रिगो इक्वेशन शुरू करेंगे। बट टुमारो डाउट लेंगे कल? नहीं, कल ट्रिगो इक्वेशन शुरू करेंगे, मंडे को डाउट लेंदी होगी क्लास कल 9:30 से होगी और ऑलमोस्ट 12-12:30 तक चलेगी। कितने बजे? 9:30 टू 12 और 12:30। सर आज का टाइम रख सकते हैं कल? क्या? आज जो टाइम होगा सर कल उस टाइम कर सकते हैं? मॉर्निंग? यस सर, 8 से लेकर के सर 11 तक कर देना है आपको। ठीक है, वो बड़े टाइम 8 की जगह 8:30 कर लेंगे, 8:30 टू 11 या 11:30। आधे घंटे तक चलता है। ओके सर। ठीक है, ठीक। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाने को। सर बोलो बोलो। मैंने आपको चैट में लिखा है। क्या लिखा है सर बोलो। एक सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखा देना। टैब असाइनमेंट्स? यस सर। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ अभी। लास्ट स्लाइड। सर लास्ट स्लाइड एक सेकंड। यस सर। सर क्लास ओवर हो गई है सर? हाँ हाँ, कल करेंगे आगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेना और आराम से आप अब जो है सारे शीट्स अपने लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पैकेज भी कर सकते हो, अगर शीट्स टफ लग रहे हैं तो पहले पैकेज कर लो। सर अभी सर 2-3 तो कर लिए हैं, बाकी आज हुए। चलिए फिर। क्लास ओवर फिर? हाँ हाँ, over। मिनट स्लाइड कॉपी करने दो एक बार। कर लो कर लो। है ना। चलो, बाय बाय। बाय सर एक